दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि डाई में धार लगाने के बाद भी डाई क्यों नहीं काटती है और कितने दिनों पे हमें डाई में धार लगाना चाहिए जो कि हमारे लिए बेहतर हो, डाई भी ज़्यादा दिन चले। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और लास्ट में हम आपको एक पॉइंट वाली बात बताएंगे जिससे कि आप सुन के और आप अगर उस चीज़ को फॉलो करते हैं, अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको उसका सलूशन बताएंगे। क्योंकि हर कोई आजकल इस काम को कर तो रहे हैं, लेकिन उसके बारे में उनको बेसिक जानकारी नहीं होने की वजह से वो इस लाइन में, इस काम में पीछे रह जाते हैं और वो अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो इसलिए उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक पे, क्योंकि ये जो दो टॉपिक है हर किसी को नहीं पता है, ख़ास करके जो नए लोग हैं उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। तो दोस्तों ये चीज़ हम आज जो ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये हम ज़्यादातर खास करके हम उन नए लोगों के लिए बना रहे हैं जो नए इस लाइन में आए हैं, जो नया ही पेपर प्लेट का मशीन लगा रहे हैं, इस बिज़नेस को कर रहे हैं, उनके लिए। क्योंकि उनको हर एक चीज़ पता नहीं होता है और वो कमेंट भी करते हैं और कॉल्स भी आते हैं हमारे पास कि हमें धार कितना दिन में डाई का लगाना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको एक क्लियर कर दें कि डाई में धार जो होता है, चाहे कोई सा भी डाई हो, आप अगर धार लगाते हैं तो आपको एक बार धार लगाने के बाद वो आपको कम से कम 500 केजी माल कटना चाहिए, जब जा कर के फिर धार ख़त्म होता है। 500 नहीं तो कम से कम 300 केजी तो होना चाहिए मिनिमम, कम से कम 300 केजी, तब जा के फिर दोबारा धार लगाना पड़ता है। अब वो 300 केजी आप चाहे तो 10 दिन में काट दें या 3 दिन में काट दें या 3 महीना में काट दें, वो मतलब नहीं रखता है। 300 केजी माल कटता है, लेकिन वो कम चलने का रीज़न क्या होता है, उससे भी कम चल रहा। तो आप जो वीडियो में देख रहे हैं पेपर अभी जो चल रहा है, कटिंग हो रहा है, तो ये जो पेपर है ये पॉलिस्टर फिल्म इस पर चला हुआ है। तो अगर यदि आप पॉलिस्टर यूज करते हैं तो आपका धार फिर कुछ कह नहीं सकते कि कितना दिन चलेगा। अगर यदि ये 100 किलो भी माल आपका पॉलिस्टर काट दिया तो समझिए कि बहुत है, क्योंकि पॉलिस्टर का फिल्म जो होता है बहुत ही मोटा होता है, 12 माइक्रोन का होता है और वो हार्ड होता है थोड़ा। तो इस वजह से मशीन को कटिंग के लिए दाब की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा दाब देने से डाई में जल्दी धार ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ से आप अगर करते हैं, पॉलिस्टर काम करते हैं, तो पॉलिस्टर में आपका धार बहुत ही कम चलेगा। और अगर यदि आप BOPP का माल काटते हैं, जैसे कि जो BOPP फिल्म जो है वो 8 माइक्रोन का होता है और वो सॉफ्ट होता है फिल्म उसका, तो वो आपको कम से कम 300 से 500 केजी तक माल आपका कट जाएगा। प्लेट दोना की बात कर रहे हैं। और थाली की बात किया जाए तो थाली कम से कम 1 टन से 1.5 टन, यानी 1000 केजी से लेके 1500 केजी तक आपका आराम से इजीली डाई काट सकता है एक बार धार लगाने के बाद। तो उसमें ज़्यादा धार लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है BOPP के फिल्म में। और अगर यदि आप पॉलिस्टर चला रहे हैं तो फिर बार बार लगाना पड़ता है, और अगर आप बार बार धार लगाते हैं तो आपका डाई का लाइफ ख़त्म हो जाता है। अब कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि धार लगाना है किस में, मेल में या फीमेल में, नीचे की डाई में या ऊपर की डाई में। तो जब भी आपको धार लगाना है तो धार लगता है सिर्फ ऊपर की डाई में जो कि मेल है, फीमेल में नहीं। फीमेल में लगता है साल 6 महीने पे एक बार कभी कभी। तो जब भी आपको धार लगाना हो तो ऊपर की डाई आपको खोल के और वो लेकर के जाना है। ऊपर का जो 3 नट चल रहा है, आप देख रहे वीडियो में 3 नट है, उसको खोल लेना है और खोल के ऊपर की डाई लेकर जाना है खरादिए मशीन पे जो कि धार वार लगाता है, वहाँ पे जा कर के और आपको धार लगवाना है और फिर उसको ला के रिटर्न फिर उसी वक्त उसी तरह से उसको टाइट कर देना है। और दूसरी जो बात है कि धार लगाने के बाद भी नहीं काटता है प्लेट, तो क्या करें। तो धार लगाने के बाद भी नहीं प्लेट काटता है, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। और लोग उसमें 2 बार 4 बार जाके धार लगवा लेते हैं, फिर भी वो कटिंग नहीं हो पाता सही तरीके से। तो उसके पीछे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझ होना चाहिए उसमें कि आखिर वो क्यों नहीं काट रहा है। हम आज आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, जब जा कर के आप काम कर सकते हैं। क्या होता है कि बार बार धार लगाने से डाई के अंदर एक स्प्रिंग होता है। तो अगर यदि आप थाली में धार लगा रहे हैं तो उसमें 4 स्प्रिंग होता है, बाकी प्लेट वगैरह है दोना है उसमें 1 स्प्रिंग होता है थाली के अंदर, डाई के अंदर।
तो आप बार बार धार लगाने की वजह से क्या हो जाता है कि उसमें स्प्रिंग बड़ा हो जाता है और डाई छोटा हो जाता है। तो इसकी वजह से भी वो नहीं कटिंग होता, धार लगाने के बाद भी नहीं कटता है। फिर लोग परेशान होते हैं कि उसमें धार लगा चुके हैं और नहीं कट रहा है। इसके पीछे मेरे पास कमेंट भी आया था कि हम 2 बार धार लगा दिए, कोई बोले 4 बार धार लगा दिए, नहीं कट रहा है। तो नहीं कटने का कारण यही है रीज़न कि आपको पहले उसका जब आप धार लगाते हैं तो 2 बार से 4 बार अगर धार लगा चुके हैं तो और नहीं कट रहा है डाई, तो आपको पहले उसके अंदर का जो स्प्रिंग है उसको खोल के थोड़ा छोटा कर देना है, क्योंकि जब तक स्प्रिंग उसके साइज़ के बराबर नहीं होगा तब तक वो कटिंग नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है कि वो चारों नट के फिर से खोल के उसके अंदर का जो स्प्रिंग है वो निकाल लेना है और निकाल के थोड़ा थोड़ा उसको छोटा कर लेना है। और छोटा करने के बाद फिर कटिंग करके देखना है कि कितना कट रहा है। अगर यदि थोड़ा बहुत कटता, थोड़ा बहुत नहीं कटता है तो फिर थोड़ा और छोटा कर दें, उसके बाद चलाएं, वो ठीक हो जाएगा। इससे आपको 2 चीज़ का प्रॉब्लम सल्यूशन हो सकता है, 2 परेशानी दूर हो सकता है। एक तो कि जो आपका प्लेट ऊपर चिपक जाता है ऊपर वाली डाई में, वो ठीक हो जाएगा, और दूसरा कटिंग साफ़ हो जाएगा। क्योंकि स्प्रिंग बड़ा होने की वजह से जो प्लेट कटता है तो वो ऊपर की ओर चिपक जाता है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत आती है। तो अगर यदि आप स्प्रिंग छोटा कर देते हैं तो ऊपर प्लेट भी नहीं चिपकेगा और आपका जो कटिंग है वो भी फिनिशिंग आएगा। तो ये दोनों टॉपिक को हमने आज क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों, बहुत लोगों का कमेंट आता है कि इस बिज़नेस को करके हमें मटेरियल का ही पैसा नहीं निकलता है, तो कोई कहते हैं इस बिज़नेस में हमें एक भी प्रॉफिट नज़र नहीं आता है, तो कोई कुछ, सबका वगैरह वगैरह कमेंट होता है। लेकिन कोई भी अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज कितना है। क्योंकि देखिए, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप इस बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो पहले आप ट्रेनिंग ले लें, कहीं से किसी के पास जाकर ट्रेनिंग ले लें, उसके बाद इस बिज़नेस को करें। उसके बाद देखिए कि प्रॉफिट आपको होता है या नहीं। बहुत लोग हमारे पास कमेंट भी करते हैं कि क्या आप ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर यदि आपके आसपास में कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं है तो आप हमसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं और लेके अपना बिज़नेस को कर सकते हैं। तो अगर यदि आपको ट्रेनिंग लेना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही अपना जगह का नाम और अपना नाम ज़रूर सेंड करें। अगर यदि आपको इसी तरह का और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना के आपको दे देंगे। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।